जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आप लोग देख रहे हैं भविष्य दर्शन। इस समय कई लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है कि होलिका दहन कब करना चाहिए, रंगोत्सव कब मनाना चाहिए, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। तो इस विषय पे अगर हम बात करें तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो होलिका दहन का जो शास्त्रीय विधान है वो फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि जब होती है भद्रा रहित, उस समय होलिका दहन किया जाता है निशीत काल से पहले। क्योंकि भद्रा काल जब तक विद्यमान रहता है तब तक होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में भी कहा गया है भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में श्रावणी और फाल्गुनी, जिसको हम लोग रक्षाबंधन कहते हैं, या हम ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो यज्ञोपवीत उस दिन बदलते हैं। यज्ञोपवीत की पूजा होती है, सप्तऋषियों की पूजा होती है, और किसी नदी सरोवर या तालाब में जाकर के हम स्नान करते हैं। 10 प्रकार से स्नान किया जाता है, उसको श्रावणी महापर्व कहते हैं। वो भी भद्रा काल में नहीं करना चाहिए और होलिका दहन भी भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो भद्रा के लिए ऐसा बताया गया है कि स्वर्गे भद्रा धनम धान्यम पाताले च धनागमः मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, अर्थात जो स्वर्गलोक की भद्रा होती है वो भद्रा हमारे इस भूमंडल के लोगों के लिए अशुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि वो धन धान्य देने वाली कही गई है। पाताल की जो भद्रा होती है वो भी धन धान्य के लिए उत्तम मानी जाती है, लेकिन जो मृत्युलोक की भद्रा होती है उसको हम सम्मुख भद्रा मानते हैं, यानी वो हमारे सामने ही खड़ी हुई है। और ऐसी जो भद्रा होती है वो सभी कार्यों का विनाश करने वाली कही गई है। अब इस विषय में अगर हम शास्त्रों का प्रमाण माने तो उसके अनुसार अगर हम होलिका दहन की बात करें तो जब भद्रा काल समाप्त हो जाएगा उसके बाद में 11:31 से लेकर के 12:37 तक 13 तारीख को होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत है। इसी समय में होलिका दहन यदि किया जाता है तो इससे करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी होलिका दहन करके होलिका का पूजन करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि सभी प्रकार की समस्याएं उनकी दूर होती हैं और भगवान की कृपा से उनका जीवन उन्नति और सुख समृद्धि देने वाला बन जाता है। अब जो लोग इस समय तक इंतज़ार नहीं कर सकते, इस समय तक जो लोग नहीं रह सकते, वो भद्रा का जो पुच्छ काल होता है उस समय में होलिका दहन करें, अति आवश्यक होने पर। यह शास्त्र की मर्यादा और शास्त्र का विधान नहीं है। ये अगर किसी को अति आवश्यक है, उतने समय तक नहीं रुक सकता है और होलिका दहन करना भी चाहता है, तो ये विकल्प है। सायंकाल में 7 बजे से लेकर के 8:18 तक इस समय में भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तम पक्ष है, जो शास्त्रीय पक्ष है, जो सर्वमान्य पक्ष है, वो वही है 11:31 से लेकर के 12:37 तक होलिका का पूजन करके फिर उसके बाद में होलिका दहन करें तो उनके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं दूर होकर के सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। जय श्री राम।